अच्छा जी जनाब, फ्रांस इमिग्रेशन 2024 बिल आ चुका है सेनेट में। सेनेट के बाद ये जाएगा नेशनल असम्बली में और फिर कानून बन के आ जाएगा। बिल 2023 में आया, मैंने 24 इसलिए लिखा है कि इमिग्रेशन सारा प्रोसेस 2024 से होगा। कब होगा अभी श्योर नहीं है, मगर जल्दी होगा, इतना लंबा प्रोसेस नहीं होगा। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने पूरे बिल में से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों के लिए हैं, अपने देसी लोगों के लिए हैं, वो निकाले हैं। बाकी कोई चीज़ मैंने नहीं इसमें से निकाल के लंबी वीडियो बनाई नहीं, या वैसे टाइम नहीं आपका ज़ाया किया। 6 ही मेन चीज़ें हैं जिससे हमें कंसर्न है और यही मैंने बिल में से उठाई हैं। पहले पे देखिए, काम की बेस पर पेपर्स कैसे मिलेंगे, क्या प्रोसेस है, क्या कंडीशन है, आगे चल के बात करेंगे। दूसरे पे लैंग्वेज कितनी ज़रूरी कर रहे हैं। तीसरे पे असाइलम का क्या कर रहे हैं। चौथे पे फैमिली जिन्होंने बुलानी है यहाँ पे हैं, उनके लिए क्या है नई बातें, नई चीज़ें, और जो इलीगल लोगों के लिए सख्ती कर रहे हैं। और आखिर पे जनाब, आपका बेशक फ्रांस के पेपर हैं, कैंसिल हो सकते हैं, क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात आपने याद रखनी है, ये मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, इसमें जो कुछ लिखा है ये कोई कानून नहीं बना हुआ, ये सिर्फ बिल है। बिल में जो पॉइंट लिखे हुए हैं, बिल फिर पास होता है, कितने पॉइंट इसमें से माने जाते हैं, कुछ नहीं माने जाते। जो माने जाते हैं वो आगे जाके नेशनल असम्बली में चेंज होते हैं या नए ऐड होते हैं, वो सब बाद में होगा। मैं सिर्फ आपको, देखिए मैंने ऊपर इतना बड़ा लिखा है फ्रांस इमिग्रेशन बिल, ये सिर्फ बिल है। जब कानून बन के आएगा तो जो मैं कानून लिखूंगा, कानून वो होता है जिस पे आपको पेपर उस बेस पे मिलते हैं। ये भी डिस्कशन है, कानून बनेगा तो अगली बात होगी। ये सिर्फ बिल में जो कुछ लिखा है, ये मैं आप सबको वो डिटेल बता रहा हूँ कि बिल में क्या क्या पॉइंट आए हैं और आगे जाके इनमें से कौन कौन से ज़्यादा वैलिड होंगे और कौन कौन से रिमूव होने के चांसेस है। मैं हर एक पॉइंट की आपको उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दूंगा कि आपको आइडिया हो जाए कि इसके कितने चांस हैं होने के और किसके कितने नहीं हैं। तो अब हम बात करते हैं हर एक पॉइंट की। अच्छा जी जनाब, इस बिल में पहला पॉइंट है काम की बेस पर पेपर दिए जाएं। जिसकी बेस पे ये बिल आ रहा है, जो बहुत सालों से इस बारे में बातचीत हो रही है, लगभग 2-2.5 साल हो गए इस चीज़ में डिस्कशन हो रही है। तो देखिए, बिल में उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आप 3 साल से फ्रांस में रह रहे हो और बातिमो, रेस्टोरेंट, होटल, ये जो ऐसे शोबे हैं, इनमें आप काम करते हैं और पिछले 24 महीने यानी कि पिछले 2 साल में आपने मिनिमम 8 महीने डिक्लेयर काम किया हुआ है। आपके पास 8% रुपये मौजूद हैं, चाहे बातिमों की हैं, रेस्टोरेंट की, किसी भी हैं, लीगल आपके नाम के होनी चाहिए, 2 नंबर फेक वाला सीन नहीं होना चाहिए और सोसाइटी कायम दायम होनी चाहिए। अगर बंद भी हो गई है तो नई सोसाइटी के पास आपका कोई प्रॉमिस मोश वगैरह वाला सीन होगा, तो तब आप पेपर जमा करा सकेंगे। ये मैंने वही टेक्स्ट उठा के सामने लिखा है जो वहाँ से आया है और ये 2026 तक चलेगा। 24 में शुरू होगा, 26 तक इस बेस पे लोगों को पेपर देते रहेंगे। इस कानून में एक बहुत बड़ी जो बात है पेपर जमा कराने की, वो आप खुद करवाएंगे। मैं आपको पूरा प्रोसेस और डिटेल बता दूंगा, हर बंदे ने जाके खुद करवाने हैं। लैंग्वेज मस्ट है बेसिक इसमें, और आपको जनाब किसी पतरून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रोसेस अभी फाइनल श्योर नहीं है, मगर ज़्यादा बात यही हो रही है कि कोई आपको सरफा नहीं लगाना पड़ेगा, मालिक का कुछ भी नहीं। आपके पास 8 पे स्लिप्स हैं, आपके पास प्रूफ हैं, आपने रांदेवू लेके जाना है डायरेक्ट और आपने अपने पेपर जमा करा के कार्ड ले लेना है या काम वाली रीसीपीसी ले लेनी है और फिर आगे आप काम ढूंढ के लीगली डिक्लेयर करके तो उसको रिन्यू कराएंगे या जैसे भी करेंगे। ये बाकी डिटेल बाद में आएगी। अभी सिर्फ ये पॉइंट है कि आपको फ्रांस में रहते हुए 3 साल हो गए हैं और 8% रुपये आपके पास मौजूद हैं, तो आप अगले साल पेपर आसानी से ले सकते हैं। तो ये देखिए, काम की बेस पे पेपर्स वाले पॉइंट में मैंने थोड़ा सा एक सब पॉइंट भी लगाया है कि पैट्रोन की ज़रूरत नहीं पेपर जमा करवाने की। ये जो टेक्स्ट लिखा है ये भी मैं आपके सामने लगा रहा हूँ कि कोई आपको ये ना बोले। ये सामने लिखा हुआ है कि जनाब आपके मालिक को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपने ख़ुद पेपर अप्लाई करने हैं, आपने डिमांड कर देनी है। तो बाद में जो होगा कोई सीन, आपको जब रीसीपीसी काम की मिल जाएगी या कुछ भी होगा, उस बेस पे फिर आपको पता चलेगा या क्या प्रोसेस आएगा, वो बाद में देखेंगे। अभी उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, मगर सिर्फ ये लिखा है कि आप डायरेक्ट खुद पेपर जमा करवाएंगे, मालिक को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। कल तक जो मैं समझ रहा था कि मालिक ही जमा करवाएंगे, नहीं, ये एक अच्छा हो गया कि आप खुद करवाएंगे, किसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपने जाके खुद
जमा करवाने हैं, आपके पास डिक्लेयर होना चाहिए। अभी ये बात है, अब इसमें पॉइंट आता है जो डिक्लेयर नहीं है मेरे भाई, वेट करें, कोई कानून बन के नहीं आया, ये बिल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वेट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो डिक्लेयर नहीं होते। अभी इस पे बड़ा एहतजाज होगा, आप देखिएगा। जो डिक्लेयर नहीं है काले अरबी वो बोलेंगे हम भी काम कर रहे हैं मगर डिक्लेयर नहीं है, तो कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी, थोड़ा वेट करें, ये सिर्फ बिल है। जैसे कि ये देखिए मैंने स्क्रीन लगाई है, मेचियों तोंसियों, जिसमें उन्होंने डिटेल से लिखा है बाचिमो, रेस्टोरेंट, होटल, एड पर्सनल वगैरह में जितने बंदे हैं उनको पेपर दिए जाएंगे। तो 1 साल का कार्ड दिया जाएगा और बाद में वो रिन्यू भी होगा। तो इसलिए अभी सिर्फ वेट एंड वॉच करें, बेटर ही न्यूज़ है। बेशक आप डिक्लेयर नहीं है, फिर भी कोई आपका हाल होगा, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट मैंने लिखा है वो मैंने लैंग्वेज लिखा है। क्यों मैंने लैंग्वेज लिखा है? क्योंकि आप लोग जो मेरी वीडियो पुरानी देख रहे हैं आपको पता है कि मैं सबसे ज़्यादा जोर लैंग्वेज पे क्यों देता हूँ। मैं आपको बहुत महीने पहले बता रहा हूँ जनाब कि जब भी नई चेंजेस आनी है आपको पेपर जमा करवाते हुए भी लैंग्वेज का सबूत देना पड़ेगा। जैसे कभी कई प्रोफेसर अभी भी कह रहे हैं, आप पेपर जमा करवाने जाते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आप नहीं बोल पाते, पेपर नहीं जमा करते। सैकड़ों ऐसे केस मैं पर्सनली जानता हूँ जिनसे मेरा रब्ता हुआ है। तो अब वो क्या कर रहे हैं ये देखिए, लैंग्वेज है कि मिनिमम de connaissance de langue française pour obtenir un premier titre de séjour। कोई भी आपने पहला कार्ड लेना है, आपको मिनिमम फ्रेंच लैंग्वेज, मिनिमम से मुराद होती है आ आनी चाहिए। डिप्लोमा नहीं मांगेंगे, कोई ऐसी उन्होंने शर्त लिखी नहीं है कि डिप्लोमा होना चाहिए, मगर आप प्रोफेसर में जब जाएंगे आपसे पूछा जाएगा आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कब से फ्रांस में हैं। तो जनाब मेरी चंद वीडियोस जो यूट्यूब पे मौजूद हैं, अगर आप इनको याद कर लेते हैं गारंटी के साथ आपका आ दो भी पास हो जाएगा। मैं आपकी गारंटी उठाता हूँ, मेहनत आपने करनी है। तो दूसरा अहम पॉइंट लैंग्वेज है, वो उन्होंने लिखा हुआ है नीचे जो डिटेल है कि 10 साल की बेस पे भी किया हुआ है, नेशनलिटी के बेस पे भी हमने डिप्लोमा किया हुआ है। तो इसी तरह ही हम जनाब करेंगे कि लैंग्वेज आनी चाहिए। और एक और ओब्लिगेशन है नीचे जो आखिरी पॉइंट लिखा हुआ है कि आप हैं जो एक अच्छे शहरी बन के रहेंगे, आप रिस्पेक्ट करेंगे जो भी कानून कायदा फ्रांस का, बराबरी का, कि मज़हब को भी नहीं माना जाता यहाँ पे, जो स्टेट है वो मज़हब से अलहदा है। मज़हब आप प्रैक्टिस करें, खुली इजाज़त है, खुली आज़ादी है, मगर स्टेट में मज़हब को नहीं लेके आना। मर्द औरत के बराबर हुकूक हैं वगैरह वगैरह, जो एक मतलब स्टेट के लाएँ आप उनको फॉलो करेंगे। ये टेक्स्ट भी उन्होंने नीचे इसी लैंग्वेज के साथ ही ऐड कर दिया है कि आपने इसको भी फॉलो करना है। सारे फॉलो करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, बस एक उन्होंने फिर भी ऐड किया कानून के तौर पे कि आपने जो वैल्यू है रिपब्लिक की, जो फ्रांस का कानून कायदा है, जो स्टेट का होल्ड है जिस पे वो कायम है, आपने उसको फॉलो करना है। तो पहला पॉइंट काम की बेस पे, दूसरा आपकी लैंग्वेज मस्ट होनी चाहिए, मिनिमम बेसिक लैंग्वेज। आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, तीसरा पॉइंट असाइलम, जो रिफ्यूजी अप्लाई करते हैं आके फ्रांस में, उसमें बहुत बड़ी चेंज लेके आ रहे हैं। स्पेशली जो पॉइंट उन्होंने लिखा है कि जहाँ पे ज़्यादा ख़तरा है जिन ममालिक में, तो हर साल देखा जाएगा किन ममालिक में ज़्यादा ख़तरा हो चुका है, हालात बदल गए हैं। तो फ़िलहाल जो कर रहे हैं वो अफ़गानिस्तान और सूडान के लिए कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या कर रहे हैं, उनको जनाब जैसे ही वो फ्रांस में आते हैं, असाइलम अप्लाई करते हैं, तो जो रीसी मिलती थी उस पर काम की इजाज़त नहीं थी होती, गवर्नमेंट ख़र्चा देती थी। अभी वो सिस्टम ख़त्म करके सेम इटली वाला सिस्टम कर रहे हैं कि आपने आके असाइलम अप्लाई करना है। हमारे अफ़गानिस्तान वाले बहन भाई वो आके इधर असाइलम अप्लाई करेंगे, उनको काम वाली रीसी मिलेगी, वो आके अपना काम करें, कोई उनको एड नहीं दी जाएगी, माइनर सी थोड़ी सी एड दी जाएगी, क्योंकि साथ ही उनको लैंग्वेज कोर्स भी करवाया जाएगा। तो कुछ टाइम रखेंगे, इतना आप महीने कोर्स करें और उसके बाद आप काम करें, या आप काम और कोर्स दोनों करें। ये कानून जब आएगा तो पता चलेगा। अभी बिल में सिर्फ यही लिखा है कि उनको आते साथ काम की इजाज़त होगी। अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो वाकई यहाँ पे आते हैं मेहनत मजदूरी करने हैं और कामयाबी लेनी है। आप आते हैं, आपको थोड़े से पैसे वो दे के तो महीने का काम की इजाज़त नहीं होती, वो मुश्किल होती है। आपको आते साथ काम की परमिशन होगी, पूरे फ्रांस में जहाँ मर्जी आप काम लीगल कर सकते हैं। आपके रीसीपी से भी लिखा होगा कि आपको काम की इजाज़त है। तो इसके पीछे यह है कि आपकी एड बंद कर दी जाएगी, जो गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि वो बहुत ख़र्चा कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ये नया सिस्टम निकाला है। बाकी असाइलम का जो सिस्टम है चलता रहेगा, जो सीन है वो उसी तरह ही चलेंगे। सिर्फ एक नई चीज़ ऐड ये हुई है कि अफ़गानिस्तान वाले हैं जो, उनको जनाब लैंग्वेज का स्कूल भी आते ही देंगे,
केस पास फेल बाद में होगा, जैसे इटली में होता है कि आते साथ आप स्कूल में भी एंटर हो जाएंगे और काम की भी परमिशन आपको मिल जाएगी। पास फेल की बातें बाद में देखी जाएंगी। तो आगे चलिए। अच्छा जनाब, चौथा मैंने पॉइंट लिखा है वो ग्रुपमो फैमिलियाल, कि जनाब आप हैं जो फैमिली जिन्होंने बनानी है। जो बंदे फ्रांस में मौजूद हैं उनको यहाँ पे पेपर मिले हैं, चाहे आपने काम कार के लिए हैं पेपर काम की बेस पे या आपने 10 साल बेस पे लिए हैं। तो पहले था कि आपको जब 18 महीने फ्रांस में लीगल रहते हुए पूरे हो जाएंगे तो आप अपनी फैमिली के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मगर अब उसको चेंज करके 24 महीने कर रहे हैं कि आपको पेपर मिले हुए 24 महीने हो जाएं तो आप फैमिली बुला सकेंगे। इसमें रेफ्यूजी का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया उन्होंने, ना ही मेंशन किया है। तो रेफ्यूजियों का उसी तरह ही चलता रहेगा कि आज आपको पेपर पास हुए हैं और सुबह डिमांड कर दें अपनी फैमिली बुला लें, उनका सिस्टम चलता रहेगा। उसमें अभी तक कोई देखा नहीं है यहाँ पे चेंजिंग। आगे बिल असम्बली में जाता है नेशनल में तो देखते हैं कुछ उसमें ऐड करते हैं कि नहीं, मगर फ़िलहाल रेफ्यूजियों के लिए कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। ये सिर्फ उनके लिए है जो यहाँ पे फ्रांस में रह के पेपर लेंगे। आपने अपनी फैमिली बनानी है तो आपकी जनाब बीवी या हस्बैंड जिसको भी बुलाना है उसकी एज 21 साल होनी चाहिए मिनिमम। 21 से अगर वो नीचे है तो आप तब अप्लाई करेंगे उसका जब वो 21 का हो जाएगा बंदा आपका या बंदी, उससे पहले नहीं कर सकते। और आप भी अप्लाई करने वाला भी 21 का होना चाहिए, जिसको बुलाना है वो भी 21 का होना चाहिए, उससे कम एज में नहीं। उनकी एश्योरेंस मालादी होनी चाहिए। कोई सिस्टम करेंगे पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, जहाँ से आपने अपने बंदे को बुलाना है वहाँ पे उनकी कोई इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। यहाँ पे तो बंदे की होती ही है, पेपर होते हैं तो ज़ाहिर एश्योरेंस मालादी हो जाती है, मगर उनकी नहीं होती। तो या उनको यहाँ पे ही ऐड करना पड़ेगा अपने साथ या वहाँ से कोई सीन करना पड़ेगा। ये अभी बात क्लियर नहीं है कि एश्योरेंस मालादी फ्रांस की उनकी चलेगी या वहाँ से भी करवानी पड़ेगी। ठीक है जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ज़रूरी है, आपने जिसको बुलाना है उसको आ लेवल की फ़्रेंच आनी चाहिए। ये मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। अभी से जिसको अपने अगले साल बुलाना है उससे अगले साल 3 साल बाद बुलाना है, उनको अभी से लगा दें। छोटी मोटी हेल्प बुक्स पाकिस्तान से भी मिल जाती हैं, दूसरे मुल्कों में भी मिल जाती हैं। ऑनलाइन आजकल हर जगह फ़्रेंच सिखाने के सिस्टम मौजूद हैं। मेरी वीडियोस ही उनको शेयर कर दें कि ये वीडियोस देखा करें और बेसिक लैंग्वेज सीख लें, ताकि कल जब वो जाएं वीज़े के लिए एम्बेसी में तो वहाँ से रिफ्यूज़ ना हो। एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो तो साल 2 फिर बंदा ख्वार हो जाता है। तो इसीलिए ग्रुपमो फैमिलियाल के मेन चीज़ें, एक मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम 2 साल से आप फ्रांस में लीगल रह रहे हो, आपको 21 साल को होना चाहिए, आपको भी और आपकी वाइफ या हस्बैंड को भी। और तीसरा पॉइंट है बेसिक लैंग्वेज मस्ट आनी चाहिए। आगे चलिए 5वां पॉइंट। 5वीं चीज़ जनाब जो कर रहे हैं वो इलीगल लोगों की एंट्री को और वो इलीगल काम करने की सख्ती कर रहे हैं। एंट्री से मुराद क्या है जनाब? जो हमारे भाई बहन लोग आते हैं इटली, स्पेन या इन रास्तों से, पुर्तगाल वगैरह से आते जाते भी रहते हैं मगर इलीगली हैं, वहाँ पे कंट्रोल ऑलरेडी उन्होंने ज़्यादा कर दिए हैं। अब मज़ीद बढ़ाने का उन्होंने कहा है कि हम स्पेशली इटली वाला बॉर्डर ज़्यादा सिक्योर करेंगे कि वहाँ से लोग एंटर होते हैं। तो जनाब इलीगल एंट्री के लिए सख्ती होगी। और दूसरे नंबर पे उनके फिंगर्स लिए जाएंगे हमेशा। जो अब SIS में नाम डाल रहे हैं, आप सबको पता है, आप जहाँ भी जाते हैं पता चल जाता है उनको बंदा फलानी जगह है। तो हर इलीगल बंदा जब भी पकड़ा जाएगा उसके फिंगर होंगे, ताकि पता चलता रहे को किधर है, क्या कर रहा है, किस हालत में पकड़ा गया, कितने बजे कहाँ से पकड़ा गया है, उसको ऑब्ज़र्व वाच करते रहेंगे। ठीक है जी। और एंटर नहीं होने देंगे, इस बारे में काफ़ी सख्ती आएगी। दूसरी जो उन्होंने चीज़ रखी है काम की। काम है इलीगल अभी सारे हैं जो लीगल काम डिक्लेयर करते हैं, कोई उनको इशू नहीं है। आप खुले दिल से काम करें, आप पकड़े भी जाएं तो आपको कोई मसला नहीं है। आपके फिंगर होते हैं, कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। मसला उन लोगों के लिए है जो काम कर रहे हैं मगर वो डिक्लेयर नहीं है। किसी भी शोबे में आप काम कर रहे हैं, आप डिक्लेयर नहीं है, आप पकड़े जाएंगे तो आपके लिए भी प्रॉब्लम होगा और जिसने आपको काम पे रखा हुआ है उसके लिए भी प्रॉब्लम होगा। ये सिस्टम पहले भी है, हमेशा से चला आ रहा है। अब थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं कि मालिक को जुर्माना ज़्यादा करेंगे और आपको पकड़ के बंद करेंगे या क्या करेंगे, उसके बारे में कोई टेक्स्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। उन पे सख्ती होगी जो आपको मकान किराए पे देते हैं, मसलन कि जिनसे आपने मकान किराए पे लिया हुआ है और आपके पास पेपर नहीं है, आप पकड़े जाते हैं तो मालिक मकान पे भी सख्ती आएगी कि आपने इलीगल बंदे क्यों रखे हुए हैं।
ये कानून शुरू से है, इस पे इतना ज़्यादा गौर मत करें, ये पहले भी ऐसे ही चलता रहा है, मगर सब ने मकान दिए होते हैं, इसमें कोई परेशानी फ़िक्र वाली बात नहीं है। आखिर जो आए हुए हैं इलीगल है, उन्होंने रहना तो है कहीं ना कहीं, गवर्नमेंट को ये चीज़ पता है, मगर ये कानूनी बातें होती हैं, अमल दरामद कम होते हैं इन पे। और जनाब आखिरी जो मैंने पॉइंट लिखा है कि पेपर कैंसर और डिपोर्ट हो सकते हैं आप। बेशक आपके पास फ्रांस के पेपर हैं, पिछले दिनों एक चेचन बंदा था, उसके पास फ्रांस की नेशनलिटी थी, अगर उन्होंने उसकी नेशनलिटी कैंसिल करके जहाज़ पे बिठा के उसको चेचनिया भेज दिया। नेशनल फ्रेंच था वो, मगर उसकी भी नेशनलिटी कैंसिल कर दी। और पेपर बहुत सौ के कैंसिल किए हैं जिनके पास फ्रांस के 10-10 साल कार्ड, साल 2 साल के थे, मगर वो मुजरम थे, क्राइम में मुलव्वस थे। तो देखिए इसके लिए बहुत बड़ा टैक्स उन्होंने लिखा हुआ है कि आप मेनास हैं, मेनास होता है ख़तरा है, मेनास ग्राव pour la ordre public, कि आप अमन व ईमान के लिए फ्रांस में ख़तरा है। उससे मुराद कौन लोग हैं, नीचे उन्होंने डिटेल भी थोड़ी दी है। वो लोग जो जनाब कोई क्राइम करते हैं, कत्ल करते हैं किसी को, छुरी चाकू से किसी पे हमला करते हैं, चोरी करते हैं, मगर उनके हाथ में कोई हथियार है, कोई हथियार पकड़ छुरी चाकू से डरा के किसी को लूटते हैं, आपको पता ही है कौन सी कौम है, करते हैं, या किसी के साथ जुल्म ज़्यादती करते हैं, बेशक उनके पास पेपर हैं जनाब, उनके पेपर ले लिए जाएंगे, 10 साल तक सज़ा भी होगी, एक की देते हैं, 2 की, 5, 10 की, यानी कि लिमिट 10 साल तक सज़ा होगी, और उनको डिपोर्ट भी किया जाएगा। कोई भी हमारा बंदा, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अमन व ईमान से रहा करें हमेशा, ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी क्राइम ऐसे में मुलव्वस पाए जाएंगे तो आपके पेपर ले लिए जाएंगे, रिन्यू नहीं किए जाएंगे, ये नीचे डिटेल उन्होंने लिखी हुई है, आपके पेपर ही रिन्यू नहीं किए जाएंगे। आप मिसाल करें चोरी में मुलव्वस पाए जाते हैं, 1-2 दफ़ा पकड़े गए हैं, रिकॉर्ड में है कि आप चोर हैं, आप परफेक्चर जाते हैं, आपके पेपर रिन्यू नहीं होंगे, क्योंकि चोरी भी बेशक छोटे जुर्म में आता है, मगर पेपर रिन्यू नहीं करेंगे कि आप क्रिमिनल हैं, आप रिकॉर्ड में क्रिमिनल हैं, आपने फ्रॉड किया हुआ है। मैं पर्सनली भी ऐसे एक अपने इलाके के बंदे के जानता हूँ, उसने इस तरह सोसाइटियों का फ्रॉड किया हुआ है, उसके पेपर रिन्यू नहीं कर रहे वो, उन्होंने कहा तुम फ्रॉडी हो। तो ये चीज़ें अब बहुत सख्ती से चेक होंगी। आप किसी भी, आपकी काज़ी जुडिशियल में आता है कि आप किसी केस में मुलव्वस हैं, फ्रॉड में मुलव्वस हैं, कार्ड ही रिन्यू नहीं होगा। तो इसलिए साफ़ रहें, सीधे रहें, बहुत अच्छे कानून कायदे हैं, इनको फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी जितने सीधे रहेंगे इतने कामयाब रहेंगे। तो जनाब ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया है, ये बिल है, इसमें से एक्सेप्ट सिर्फ ये हुआ है कि जो बाहर से बंदे बुलाने हैं, अपनी फैमिली हो, अपनों फैमिली हाल है, उनको सिर्फ अभी तक फ़िलहाल आज के दिन तक सिर्फ सेनेट ने ये बिल एक्सेप्ट किया है, ये पॉइंट कि उनको 24 महीने होने चाहिए फ्रांस में, उनको बेसिक फ्रेंच आनी चाहिए और उनकी एज 21 साल होनी चाहिए। ये एक्सेप्ट हो चुका है, आगे असम्बली में जाके ये चेंज भी हो सकता है। तो ये सिर्फ अभी बिल है। तो बाकी जितने मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, 5 टोटल 6 बताए हैं, तो जो बाकी 5 हैं उन पे भी कार्रवाई बहस असम्बली में सेनेट में चल रही है। सेनेटर कोई मानता है, कोई नहीं मानता, कोई ये बात, कोई वो बात, तो ये सारा प्रोसेस कुछ दिन लेगा। मैं आपको डिटेल वीडियो में बताऊंगा जब यहाँ से बिल पास हो के आगे जाएगा कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें पास हुई हैं, फिर वो आगे जाएंगी नेशनल असम्बली में, फिर उन पे डिबेट होगी, फिर वहाँ से जब पास होती हैं तो फिर बनेगा कानून। जिस दिन कानून बनेगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें रेडी करें, फ़लाना डॉक्यूमेंट रेडी करें, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तो आपको पेपर फ्रांस दे रहा है। फिर एक दफ़ा लास्ट बात गौर से सुन लीजिए, सबको पेपर मिलेंगे। मैं बहुत दिनों से, बहुत महीनों से कह रहा हूँ, बेशक आप डिक्लेयर नहीं है, फिर भी देख लीजिए हाल होगा, क्योंकि जैसे ही कोई बिल ऐसा आने लगेगा, आप देखिएगा हज़ारों बंदों ने बाहर आना है, आप भी आएंगे उनमें, मैं भी आपके साथ आऊँगा, पूरी कोशिश करेंगे, आप सब ने साथ देना, ये आपका फ़ायदा है। मुझे पर्सनली इसमें कोई फ़ायदा नहीं है कि वो सारे लोग जो डिक्लेयर नहीं भी हैं मगर काम करते रहे हैं, तो उनका भी कोई ना कोई हाल निकलेगा। बाकी तो पेपर मिल जाएंगे जो डिक्लेयर है, उनको तो मिल जाने हैं, मगर हमारे इंटरेस्ट है उन लोगों का जो डिक्लेयर नहीं है उनको भी मिले। तो वक्त और जो कानून आएगा उसके हिसाब से चलेंगे। मैं आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट के सम टाइम लेट जवाब देता हूँ, माजरत उसके लिए मैक्सी। पोस्ट इसको प्लीज़ काइंडली ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, सब दोस्तों को भेजें जो पेपर बनाना चाहते हैं और जो पाकिस्तान में भी हैं और जो कहते हैं आसा ज़बान सीख के क्या करना है, उनसे बोलें ज़बान नहीं सीखनी तो फिर पाकिस्तान ही रहो, इधर नहीं आने देंगे अगले।
Voilà, merci.